The audience, please forgive us for our latest episode. It has been brought to our attention by our most avid viewer, whose name we will not disclose for the reasons of confidentiality. And no, we are not referring to Lalit Modi here. So anyway, the complaint is that we have not used the wondrous word chutia enough in that particular episode. Ever since we got the mail from our avid fan, who is not Lalit Modi, we have warned all writers of our show that if they don't stop this chutiagiri of not including chutia in every paragraph of the script, we shall heartlessly dispatch all of them to Mexico, where they will spend the rest of their lives raising horses. We apologize for the chutiagiri cause. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. मैं हूं सुमित राघवन। 250 से ज्यादा एपिसोड्स हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हर बार आपको नाम बताना पड़ता है। It's like walking into your own house and introducing yourself. हाँ, पिछले 2 साल से इतनी शूटिंग कर रहा था ना कि बच्चे ऐसे दरवाजा खोल कर, हाँ अंकल क्या चाहिए? अरे बेटा अंकल नहीं, मैं सुमित राघवन। अब क्या करें? I do this because हर दिन हमारे शो में कुछ नए लोग आते रहते हैं, you know, guests. पिछले हफ्ते में जिन लोगों पर हमने जो किए होते हैं, उनके चमचे या वो खुद हमारे शो की व्यूअरशिप बढ़ाते रहते हैं। और इस एपिसोड के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी व्यूअर्स हमारे शो पर रेगुलर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते बांग्लादेश ने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिस काम के लिए 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया था, वो अब जाके पूरा हुआ है। सचिन की 100 सेंचुरी बांग्लादेश में, बांग्लादेश के खिलाफ बनी। सचिन की ये पहली सेंचुरी थी, बाय द वे, अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड इट हैपेंड टू बी हिज 100th। बट वी आर रियली अ क्रिकेट क्रेजी नेशन। सचिन की 100th सेंचुरी ने इस साल के बजट की सारी पॉपुलैरिटी छीन। मतलब बांग्लादेश ने बांग्ला मोशाय पोर्नब बाबू को बचा लिया। बजट कमेटी ने भी सीजनल बेनिफिट्स का भरपूर लाभ उठाया है। फ्रिज और एसी महंगे हो गए। उन्हें पता था वाड़ गर्मी गिरने वाली है, फ्रिज और एसी लोग लेंगे ही लेंगे। पेल दो मां की आगे। वैसे उन्होंने सेलफोन के रेट्स बढ़ा दिए हैं और सेलफोन के स्पेयर पार्ट्स के रेट घटा दिए हैं। मतलब सरकार चाहती है कि हम अपने सेलफोन रिपेयर कराएं, और हो सकता है नरेगा के अगले फेज में सरकार लोगों से कुएं खुदवाने की जगह सेलफोन रिपेयर करवाने लगे। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। इसका मतलब अब सिगरेट और बीड़ी महंगी हो जाएगी, रादर और महंगी हो जाएगी। मतलब अब अगर आप खुलेआम स्मोक करने वालों में से हो, तो चांसेस है कि कोई आपके पास आएगा और पूछेगा, भाई साहब माचिस है? आप माचिस दोगे, फिर पूछेगा सिगरेट है? या तो ऐसे हो सकता है कि अगर आप रास्ते पर सिगरेट पीते पकड़ेंगे तो कोई अगर आपको लूट के चला जाए, इसके पास बहुत माल है, लूटो इसको। होटल में खाना भी अब महंगा हो गया है, इसीलिए वाइफ का अब अपर हैंड रहेगा। और वो सारे लोग जो बात बात पर होम डिलीवरी का मेन्यू उठाते थे, अब मैगी और नूडल्स का स्टॉक रखना शुरू कर दिया। इसका साइड इफेक्ट एक और भी हो सकता है, कुकरी शो की टीआरपी बढ़ने लगेगी। लेकिन बजट की बात हो और हम शहीद बजट दिनेश त्रिवेदी जी की बात ना करें तो गलत होगा, है ना? एक्स रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी जी ने सुबह बजट पेश किया और शाम को ममता दीदी ने उनकी छुट्टी कर दी। इसे कहते केबीपीडी, खड़े बजट पे धोखा। दिनेश त्रिवेदी जी ने इस बार के रेल बजट में पैसेंजर भाड़ा पर किलोमीटर 5 पैसे से बढ़ाया और उसके बाद उन्हें खुद ही पैसेंजर बनना पड़ा। बाद में एक टीवी इंटरव्यू में दिनेश त्रिवेदी जी ने खुद को डायरेक्ट भगत सिंह से कंपेयर करते हुए कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए जान दी थी, मैं एक कुर्सी नहीं दे सकता।
शायद त्रिवेदी जी कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगता था भगत सिंह भी रेलवे मिनिस्टर थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी ट्रेन लूटी थी। खैर ममता दीदी नाराज हो गई त्रिवेदी साहब के किए गए फेयर हाइक से, और मन्नू जी को फैक्स भेजा कि हटा दो इस बंदे को, हट। और मन्नू जी बोले हाँ जी भेज दो फैक्स, मैं तो वैसे ही दिन भर फैक्स मशीन के पास ही बैठता हूँ, क्या पता कब मेरे नाम का आ जाए। वैसे त्रिवेदी जी को हटाने के बाद पीएम साहब ने बोला हो जी मैनू बड़ा दुख है कि त्रिवेदी जी जा रहे हैं। आई थिंक मन्नू जी को जाते हुए त्रिवेदी जी में अपनी शक्ल दिख रही होगी, इसीलिए दुखी होगी। आगे बात करेंगे चूहों के इंटेलिजेंट दिमाग के बारे में, ब्लैकबेरी मैसेज के बढ़ते हुए आतंक पर, गर्मियों में चूतिया बनाने वाले एड्स पर। बहुत सारे चूतियापंथी है हमारे पास। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बजा भाई। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। सचिन की 100 सेंचुरी से पहले राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और इस इवेंट का भारतीय टीम पर क्या असर पड़ा, इस पर डिटेल में चर्चा हो रही है। देखिए ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हाँ जी बताएंगे कि राहुल द्रविड़ के संन्यास से भारतीय टीम पर क्या असर पड़ा। सुमित, मेरा मानना है कि राहुल द्रविड़ के रिटायरमेंट से सीधा दबाव राहुल द्रविड़ पर पड़ेगा, क्योंकि अब वो काफ़ी फ्री टाइम में है, और जब कोई इंसान अचानक फ्री हो जाता है तो बौखला जाता है, और ऐसे में उसे पता नहीं चलता कि अपने फ्री टाइम में वो क्या करे। और मेरा मानना है कि उन्हें ये 81-in-1 बोर्ड गेम खरीदना चाहिए, और अभी इसी वक्त ऑर्डर करने पर उन्हें मिलेगी रुद्राक्ष वाली बनियान, जिससे पॉजिटिव वाइब्स उनके शरीर में फ्लो करते हैं। अरे ये तो टेलीशॉपिंग नेटवर्क वाला है, भगाओ उसे। नहीं, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ। क्रिकेट से आपका कनेक्शन क्या है? हाँ, मेरे फूफा जी वानखेड़े स्टेडियम में बाथरूम के लिए फिनाइल सप्लाई करते थे। अरे ये तो सेल्समैन है। अरे भगाओ इसे। आप शुरू करो। हाँ, तो मैं बोल रहा था, हर्निया के ऑपरेशन के दर्द से हमेशा के लिए बचने के लिए। अरे राहुल द्रविड़ के रिटायरमेंट पे बोलना है। ओ नो। हाँ, द्रविड़। यस। हाँ, तो राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट एक खास चीज के लिए ली है। जैसे डरपोक बच्चों को जब कुछ भी सिखाना होता है तो माँ बाप उसे वो चीज खुद करके दिखाते हैं। जैसे कि बच्चा गाड़ियों के डर से रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, तो माँ बाप उस बच्चे के सामने खुद रोड क्रॉस करते हैं, और फिर उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा देखा, हमें कुछ नहीं हुआ, तुम भी ट्राई करो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इंटेलिजेंट। राहुल द्रविड़ सेम लॉजिक सचिन तेंदुलकर पर आजमा रहे थे। उन्होंने रिटायरमेंट ली और सचिन से कहा देखो बेटा, मैंने तो भैया रिटायरमेंट ले ली, मुझे कुछ नहीं हुआ और दुनिया खत्म भी नहीं है, आ जाओ तुम भी जल्दी रिटायरमेंट ले लो, चलो चलो चलो। वैसे सचिन ने अपने बालों की स्टाइल चेंज कर ली है। उनके कर्ली बाल बदलकर उन्होंने अपने बाल स्ट्रेट और थोड़े लंबे कर, और इसके पीछे भी एक खास वजह है ना भैया, वो जानने के लिए चलते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के पास। एक्चुअली सचिन तेंदुलकर को ऐसा लगता है कि बालों को स्ट्रेट और लंबे करवा लेंगे तो लंबी इनिंग्स खेल पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। नहीं, इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं। मुझे लगता है सचिन के लंबे बाल रखने की एक साफ वजह यह है कि
उन्हें लगता है कि वो पिच पर लंबी इनिंग्स खेल पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही है। 100वां शतक पूरा हुआ उनका, है ना? हुआ। यू डोंट वॉच द गेम। नो यू डोंट। आई डोंट। नहीं, लंबी पारी खेलने के बाद आपकी पीठ में जो दर्द हो रहा है उसके लिए मेरे पास है ये रुद्राक्ष। इसे अपने कमर पे बांधिए और अपने दर्द से मुक्ति पाइए। ऑर्डर करिए अभी। ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ। Bro, what are you hitting? You take Pyaz. Don't take the knife out. I have knife. Come on. Don't you do this to me, okay? What a dandiya. You meet me outside. I don't understand. Take. I don't want this. Take. I will cut it and you will cry. You will get take tears. this. You take this. I am not a vegetable vendor. I don't know. What is this? What do you think? What am I going to hit my head with it? Am I supposed to do that? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक के एड्स भी शुरू हो गए हैं। हैव यू सीन माउंटेन ड्यू एड, जहां हमारे इंडियन रेसलर सुशील कुमार माउंटेन ड्यू पीते हैं और कहते हैं डर को जितना छोटा समझो उतना ही अच्छा है। एंड देन ही सीज the real SUV turn into an inflatable SUV. Whatever, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो चीज पी के डर खत्म हो जाए और SUV खिलौना लगने लगे, वो कोल्ड ड्रिंक हुई या दारू? अच्छा, then there is this new thumbs up ad, जहां कुछ लोग थम्स अप पीते हैं फिर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हैं। मतलब क्या चूतिया, मतलब थम्स अप पीने से लोग बंदर बन जाते हैं या बंदर का इवॉल्व फॉर्म अकी। पेप्सी की एड में रणबीर कपूर एक बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वो लड़का पेप्सी पीता है और उसे फुटबॉल का फैन बना देता है। किसे? रणबीर कपूर को। अगर फुटबॉल खेलना इतना ही आसान होता तो यार हमारी फुटबॉल टीम पिछले 65 साल से मारा रही होती है। मिरिंडा की एड में वो आसिन कंडू कोंडेन या कट्टोकोलम करके कोई है, आसिन लास्ट में कहती है पागलपंथी जरूरी है। कोई मुझे ये बताए इन सब एड्स में कोल्ड ड्रिंक के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं है? ये किस तरह के हवाई कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं? हाँ, पागलपंथी जरूरी है, तूफानी हरकत करो, गेम बदल डालो। मतलब जितनी गैस सॉफ्ट ड्रिंक में है उससे ज्यादा उनके कैंपेन्स में है। स्प्राइट की एड में एक बंदे को स्प्राइट पीने के बाद लड़कियों को पटाने के आइडियाज आते हैं। सो बेसिकली दे आर सेइंग सोडा में चीनी डाल के पीने से दिमाग तेज होता है। च्यवनप्राश गया तेल लेने, चलो कल से सोडा और चीनी। और स्लाइस की एड में कतरीना कैफ आम को आम सूत्र कहकर बेच रही है। नकली आम रस बेच रहे हो या नकली शिलाजीत यार? I swear there is something definitely wrong with ad film makers. अभी तो बहुत सारे एड्स है यार, वैसे तो यार क्या बोले। Have you seen the new idea ad, जहाँ अभिषेक बच्चन एयरपोर्ट पर एक अंकल से फोन मांगते हैं और जब वो बंदा पुराना फ़ोन निकालता है तो अभिषेक बच्चन उसे अपना स्मार्टफोन दिखाता है और कहता है सिर्फ कॉल करने के लिए फ़ोन यूज़ करना इज़ ओल्ड आइडिया। मुझे बस इतना समझ में नहीं आता, अगर उसके पास स्मार्टफोन था तो अंकल से जो गान मराने के लिए फ़ोन मांग रहा है तू। वो और एक ऐड आती है वो स्प्रे की, इसमें 800 स्प्रे है, इसमें पानी है, इसमें ये है, इसमें लहसुन है। अरे तुम लोग क्या गिनोगे? मैंने एक स्प्रे ऐसा वो दबा के रखा 2 मिनट के लिए, तो क्या ये 800 बार चलेगा? हाउ कैन यू डिफाइन अ स्प्रे, द लेंथ और द ड्यूरेशन ऑफ अ स्प्रे? चूत। आगे है राम कपूर के सेक्स सीन से आम जनता का बिगड़ा मानसिक संतुलन। आ रहे
बैक। हाँ, ब्रिटेन के रिसर्च सेंटर की रिसर्च से पता चला है कि चूहे डिसीजन लेने में इंसान से ज्यादा तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं। इस बात पर तालियां हो जाए। सोचिए इस सर्वे से इस दुनिया का कितना भला हो जाएगा। लोग क्विक डिसीजंस के लिए चूहों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उनकी मदद लेंगे। हस्बैंड जब भी वाइफ को शॉपिंग के लिए ले जाए तो साथ में जेब में चूहे को भी ले जाए, ताकि चूहा क्विकली डिसीजन ले कि कौन सा ड्रेस वाइफ पर अच्छा लगे। ये वाला अच्छा, ये वाला। हस्बैंड और वाइफ का जब भी क्विकी सेक्स करने का मूड हो तो वो भी पूछे कि करे क्या ना करे। अभी इसका जवाब हाँ ये है ना, करे करे नहीं, आज नहीं, सर में बहुत दर्द है। चूहे सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं आमिर खान को, जिन्हें डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगता है, और उसका फायदा उनकी वाइफ किरण राव को भी होगा। किरण को घंटों तक आमिर को मनोज कुमार की तरह सोचते हुए नहीं देखना पड़ेगा। हमारी सरकार को अजमल कसाब के केस के डिसीजन के लिए भी चूहे की मदद मिल सकती है, ओनली इफ दे वांट टू टेक एनी डिसीजन। अडवाणी जी भी चूहे की मदद ले सकते हैं रिटायरमेंट की डेट तय करने में। वैसे हमारे सोनू निगम भी इस चूहा के क्विक डिसीजन के सुपर पावर को यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू डू विथ हिज लाइफ, क्योंकि मैंने सुना है वो अभी भी एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस चूहे की मदद से डिसाइड कर सकते हैं कि अब राहुल बाबा के साथ क्या करना है। वैसे एक सर्वे से यह भी पता चला है कि अगर आपका काम काफी स्ट्रेसफुल है तो आपके सपने भी उसी स्ट्रेस से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारे शो के प्रोड्यूसर अभिज्ञान झा को सपने में यूट्यूब पर जय हिंद का एक वीडियो दिखता है जिसके नीचे 10 करोड़ व्यूज है। मुझे भी दिखता है वो सपना, क्योंकि वो पेमेंट रिलेटेड है। इतने हिट्स हो जाएंगे तो ये चेक मिलेगा, इतने हो जाएंगे तो ये चेक। मुझे सपने में ये आया था कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है जो गालियां नहीं बोलता और वो फेमस सेलिब्रिटी पर जोक भी नहीं मारता, और उसका अपना एक टीवी शो है जो कलर्स टीवी पर द लेट नाइट शो नाम का एक साफ सुथरा कॉमेडी शो भी है जिसको चैनल प्रमोशन बजट देता है। और ममता दीदी के कहने पर भी रोल बैक नहीं करता। यार ऐसे सपने आते हैं यार, क्या करें। हाँ, हियर आर द टॉप 5 सेलिब्रिटी स्ट्रेसफुल ड्रीम्स। नंबर 5 पर है विद्या बालन। इनके स्ट्रेसफुल ड्रीम है, रादर इनका स्ट्रेसफुल ड्रीम है कि वो बहुत वजनदार है। डर्टी पिक्चर में बड़े ब्लाउज ने बचा लिया, कहानी में बड़ा पेट दिखाकर हिट कर दिया, नेक्स्ट फिल्म में क्या बड़ा दिखाऊं, और बैकग्राउंड में गाना बजता है बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक। नंबर 4 पर है एकता कपूर का स्ट्रेसफुल ड्रीम। टीआरपी के लिए मैंने ऑडियंस को टीवी इंडस्ट्री के सुमो राम कपूर का सेक्स सीन भी दिखा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूं? सोचती हूँ अब एक थ्रीसम सेक्स सीन दिखा दूं। यहाँ जो दिखा दिया उसे लोगों ने थ्रीसम ही समझा होगा। नंबर 3 पर है यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। उनका स्ट्रेसफुल ड्रीम ये सुनिए। भाई अब तो सीएम भी बन गया, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि अगर पैसे कमाए तो उनका कोई इंतजाम भी तो होना चाहिए। तभी उनके सामने एक बड़ी मोटी काली भैंस आकर खड़ी होती है और फिर अखिलेश जी चिल्लाते हैं, काली भैंस के 1000 पुतले बनवाऊंगा। यस। नंबर 2 पर है सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेसफुल ड्रीम, जहां वो सोच रहे हैं कि हाँ वेल 100वीं सेंचुरी भी हो गई, अब 150 सेंचुरी खत्म करने के बाद रिटायरमेंट लूं या 200 के बाद लूं।
तभी सचिन का बेटा अर्जुन आता है और सचिन से कहता है, पापा मेरे साथ एक इंटरनेशनल ओडीआई खेलने के बाद ही रिटायरमेंट लेना प्लीज। और सचिन उसे गले लगा कर कहते हैं कि तू ही है जो मेरे दिल की बात पढ़ लेता है, लव यू माय सन। नंबर 1 पर है मनमोहन सिंह जी का स्ट्रेसफुल ड्रीम। ये देखिए, यार फिर से कांग्रेस न जीत जाए, नहीं तो 5 साल फिर से यही नौकरी करनी पड़ेगी। आगे है सोनी टीवी पर बड़े अच्छे लगते हैं में दिखाए गए राम कपूर और साक्षी तन्वर के सेक्स सीन के पीड़ित लोगों की भड़ास इन भूतनाथ, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। पिछले हफ्ते सोनी टीवी पर बड़े अच्छे लगते हैं शो में राम कपूर और साक्षी तन्वर के कॉन्सुमेशन का सीन दिखाया गया। छोटे शहरों वालों को बता दूं, कॉन्सुमेशन का मतलब है चोदना। बिहार के लिए बता दूं, कॉन्सुमेशन का मतलब है पेलना। ओके, तो ये रिएक्शन मिली है। पेलम पाली सुना है, यहां पे मिली है बाली से। मैंने भी वो देखा और सबसे पहले मुझे लगा कि सोनी टीवी ने शो के टाइटल बड़े अच्छे लगते हैं को सीरियसली ले लिया है। सोनी वालों, हकीकत में बड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारी जनता के पास इस विषय पर बहुत सारी घातक टिप्पणियां हैं। हियर कम्स भूतनाथ। अरे एकता कपूर पागल हो गई है, पागल। रोको उसे और उसे ये बोलो कि टीवी के छोटे पर्दे पर जब भी कुछ बड़ी चीज दिखाते हैं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, पता ही नहीं चलता हाथ है या पैर। राम कपूर चूतिए, अरे क्या कर रहा है ये? तेरे सेक्स सीन देखने के बाद अब मेरी बीवी भी मुझसे 30 मिनट तक का फोरप्ले डिमांड करने लगी है। इतना टाइम किसके पास है बॉस? छोटे शहरों के दर्शकों को बता दूं, फोरप्ले का मतलब होता है पूर्व लैंगिक गतिविधियां। अब इसका और मैं ट्रांसलेशन देता हूं। हाँ, वो सारी चीजें जो मर्द औरतों को संभोग से पहले उत्तेजित करने के लिए करता है। बेसिकली वो सारी चीजें जिसका आप छोटे शहर वालों को घंटा कोई आइडिया नहीं है। आप लोग बस चालू हो जाते हो डायरेक्ट। राम कपूर, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने 120 किलो के वजन वाले पति से सेक्स करने के लिए मजबूर कर दिया और उसी चक्कर में वो चल बसे। यू आर द किलर राम कपूर, यू आर द किलर। साक्षी तन्वर को साड़ी पहनाने की क्या जरूरत थी? मेरी बीवी रोज रात को साड़ी पहनती है और मुझसे धीरे धीरे साड़ी खुलवाती है। पति हूं मैं, तुम लोग के चक्कर में मुझे रोज रात को दुशासन बनना पड़ता है और ऊपर से सर से लेके पांव तक चटवाती है। अरे एनर्जी नहीं बचती उसके बाद कुछ करने की। तो गाइस, ये थी इस वीक की कुछ चूतियापन थी। जब तक कयामत नहीं आती, जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, चूतिया पे और बढ़ते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, फक ऑफ। जय हिंद। When I look at you, I see the reason for me. And I look at you, are you the one for me? Said I would tease dance, I hold on to your class. Makes me forget who I am. I'm all lost as one time. Locked into your gaze, helplessly in a daze. Drowning in your soul, I look for words to hold. Love, sugar, I'm not gonna turn my back on this. Is love, honey, there's no turning back from this.